घन का सारा कॉन्सेप्ट और सभी फार्मूले को हम पहले जानेंगे। क्यूब के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब सेम। तो जैसा कि हमने बात किया क्यूब का, तो क्यूब के फार्मूले होते हैं 3। देखिए इसके फार्मूले क्या हैं। कर्ड सरफेस एरिया जो है 4a²। अब ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए साइड, हमने साइड को a मान लिया है। हमने साइड को क्या माना है, a मान लिया है। तो साइड को a मानने के कारण यहाँ पे 4a²। तो इसी को बोलते हैं घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 6a²। यहाँ पे जो ए है साइड ही है, वो भुजा ही है। अब वॉल्यूम या आयतन, अब ये होता है साइड का क्यूब। तो यहाँ पे लिखा हुआ a³। जब पावर 3 हो तो हम उसको क्यूब पढ़ेंगे, जब पावर 2 हो तो हम उसको स्क्वायर पढ़ेंगे। तो हम इसको जो फार्मूले को देखे हैं उसको अब एक क्वेश्चन करके अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको नंबर कितना ज़्यादा मिलेगा। जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं सही से, तो आपको क्वेश्चन नहीं सही करने के बाद भी नंबर नहीं मिल पाता है। तो इसमें मैं जैसे ही सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। एक क्यूब हैज साइड 5 मीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया LSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिवन, पहले लिखेंगे कि गिवन कि दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं डायरेक्टली और क्वेश्चन में क्या दिया है लिख नहीं रहे हैं, तो ये एक तरीका नहीं है अच्छे से लिखने का, सॉल्व करने का। तो देखिए पहले लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे तो दिया है। तो देखिए साइड दिया है 5 मीटर, तो हमने साइड में इसको बना भी दिया। अगर जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऐसे डायग्राम बना दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि पूरे डायग्राम को आपके आंसर पे इफेक्ट डालेगा। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। तो जैसे कि हमने LSA का फार्मूला सीख लिया। तो LSA आप क्यूब 4a², 4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है, तो उसको पुट करिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखने का जो मायने है वो इसी इक्वल के नीचे से लिखते चले जाइए आप, इसी इक्वल के नीचे से। और इधर उधर लिखेंगे तो तरीका नहीं अच्छा है। सेम लिखिए नीचे 4। अब यहाँ पे पॉइंट होता है, मल्टीप्लाई होता है, हिडन होता है, लेकिन आपको जब नंबर आ जाए तो यहाँ पे शो करना होता है। यहाँ पे 5 लिखिए, 5 का यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको 5 का स्क्वायर करना होगा। कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब ये है कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 5 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई किधर से भी करें आंसर आएगा वही, तो 100। अब देखिए जो यहाँ पे सबसे मेन बात होती है यूनिट लगाना। इस कभी भी किसी भी डायग्राम या शेप का आप एरिया निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो भी मीटर सेंटीमीटर दिया होगा उसका स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर का हमने यहाँ पे लगाना है स्क्वायर। तो ये देखिए ये निकल गया LSA क्यूब
100 मीटर स्क्वायर। एल एस ए निकालने के बाद, वक्र पृष्ठ निकालने के बाद अब हम बात करेंगे टी एस से, संपूर्ण पृष्ठ का। टी एस से मीन्स टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे देखिए टी एस से या क्यू फार्मूला आपको पहले हमने बता दिया है, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है फार्मूला। 6 और साइड जो होता है उसका स्क्वायर, तो 6 यहाँ पे साइड ये हमने कंसीडर फार्मूले में किया, तो लिखेंगे भाई इक्वल 6। अब ये जैसा कि पीछे हम समझ गए हैं कि दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 इंटू स्क्वायर है तो 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 30 का 5 टाइप करेंगे तो 150। और इधर से भी चाहें तो कर लीजिए, 5 5 25 और 25 का 6 टाइप करेंगे तब भी आएगा 150, तो 150। अब यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा, वहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी एक एरिया है, क्योंकि ये भी एक से संपूर्ण पृष्ठ निकालने के बाद अब बात करेंगे आयतन की। अब बात करेंगे आयतन की, और जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला आपको पहले बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, तो यहाँ पे साइड ए है तो ये का क्यूब। तो देखिए अब ए की वैल्यू जो दी गई है 5 और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आपको वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो आप अभी बेसिकली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 इंटू 5 125। अब यहाँ पे सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि यहाँ पे ये आप आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट जो होगा वो क्यूब में आएगा। जैसे यहाँ पे क्यूब लगा हुआ तो यूनिट में भी क्यूब आएगा, चाहे वो मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो या कुछ और, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर।